एवरीवन, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर क्रिप्टो की अपडेट के अंदर। देखिए गाइज, आज बात करने वाले हैं पाइनेटर क्रिप्टो कॉइन के बारे में। और गाइज, पाइनेटर को लॉन्चिंग डेट या फिर पेमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट हमारे साथ शेयर की गई है, वो भी गाइज पाई के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर। और गाइज, ये अपडेट आपको गाइज कल ही शेयर कर दी गई थी, जिसके अंदर गाइज दो चीज़ें आप लोगों के लिए बताई गई है। पहली चीज़ गाइज, जो पाई के माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आया, वो जो मैंने आपको कल के वीडियो में अपडेट दी है, आप लोग अगर नहीं चेकआउट किए हो तो जाकर जरूर से चेकआउट करें, ठीक है। इसके अलावा गाइज, आज जो अपडेट है वो ये शेयर की गई है कि जो पाई का पेमेंट है, यानी कि पेमेंट ए पाई किस तरह से आप लोग करने वाले हो, क्या अलग अलग तरीके से पेमेंट होगा या एक ही तरीके से पेमेंट होगा। गाइज, अगर हम लोग यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं तो हमें दो अलग अलग तरीक़ों से पेमेंट करने के तरीके हमारे साथ यहाँ पर शेयर करती है। अब गाइज, ये पेमेंट किस तरह से होंगे, कब होंगे, क्या इनका प्रोसेस रहने वाला है, वो चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा गाइज, एक और अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोगों को करना क्या होगा, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट। मिलते हैं हम अगले अपडेट के साथ। और गाइज, आप लोगों को टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना होगा, क्योंकि वहां पर आप लोगों को बहुत सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाती है, ठीक है। पहली अपडेट की बात करें तो गाइज, ये देख सकते हो गेट ए स्टार्ट फास्टली। आप लोग गाइज यहाँ पर देख सकते हो टूल ए टेम्पलिटी। और गाइज, यहाँ पर क्या बताया गया है, जो पाई की एक सेम डेवलपर वाली एक्सपीरियंस है वो। और यहाँ पर गाइज 3 पॉइंट हमारे साथ शेयर किए गए हैं, ठीक है। डेमो ऐप ए कोड जो गाइज सबके होते हैं, और ब्लॉकचेन यूजर वॉलेट और पाई पेमेंट, ठीक है। ये चीज़ शेयर की गई है, ठीक है। तो हम लोग गाइज यहाँ पर क्लिक करते हैं पेमेंट ए पाई पर, तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। उसके ऊपर पेमेंट्स के बारे में बात की गई है। डिफरेंट पेमेंट टाइप्स, यानी कि डिफरेंट जो हमारी पाई पेमेंट के टाइप हैं वो यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं, कि आप लोगों यू टू ए यूजर टू ऐप द्वारा, ए टू यू ऐप टू यूजर द्वारा, ठीक है। क्रिएट ए पेमेंट किस तरह से होगा वो चीज़ आप लोग देख सकते हो जावा स्क्रिप्ट के तौर पर, यानी कि ये जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है। और एसटीके की क्रिएटर पेमेंट के द्वारा ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा, ठीक है। अब गाइज, ये दो तरीकों से अलग अलग पेमेंट होने वाला है। पहला, उपयोगकर्ता से ऐप के जरिए, ऐप से उपयोगकर्ता के जरिए, ठीक है, भुगतान किया जाएगा। यदि भुगतान का प्रकार यू टू ए है तो भुगतान बनाने के लिए क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट एसटीके की जरूरत पड़ेगी, जिसे क्रिएट पेमेंट विधि का उपयोग करेंगे, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आपको भुगतान अनुभाग देखना होगा, यानी कि आगे जाकर आप लोगों के लिए और भी जो भुगतान का अनुदान है वो भी तैयार किया जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं गाइज, ये चीज़ है ना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप लोगों को किस तरह से पेमेंट करना पड़ेगा। पहला पेमेंट तो गाइज, अगर मैं कोई यूजर हूँ, मुझे कुछ भी चीज़ चाहिए या मैं गाइज इसे एक्सचेंज के जरिए बाहर निकालना चाहता हूँ, तो मैं गाइज सबसे पहले ऐप को भुगतान करूँगा अपने कॉइनों को, ठीक है, यानी कि पाई कंपनी को, ठीक है। और मैं गाइज अपने जो भी यहाँ पर पेमेंट बनेगा वो मैं ले सकता हूँ। दूसरा गाइज, इसका प्रकार है कि अगर आप लोग ऐप को भुगतान करके, जैसे गाइज मैं अपना पेमेंट भुगतान करूंगा कंपनी को, पाई को, और वहां से कॉइन परचेज करूंगा, ठीक है, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग जो सेल कर रहे हो, विड्रॉ ले रहे हो, वो आपकी माइनिंग का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। ये दो तरीकों से आप लोग यहाँ पर भुगतान के प्रकार और क्लाउड साइड का जावास्क्रिप्ट एसटीके के जरिए पेमेंट करने वाले हो। ये गाइज अगर बहुत बेहतरीन विधि मुझे लगी कि यहाँ पर दोनों ही तरीकों की चीज़ें आपके लिए तैयार की जा रही है, ठीक है। अब इसके अलावा गाइज, एसटीके के अलावा भी क्या पाई इकोसिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी की परवाह करता है। हम डेवलपरों को पाई एसडीके के माध्यम से पाई समुदाय के उपयोगकर्ताओं को आसानी से शामिल करने की अनुमति देता है। यानी कि जो पाई एसडीके का माध्यम है वो गाइज पाई के समुदाय और उपयोगकर्ताओं को बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से आप लोगों को शामिल करने का तौर तरीका देता है, ठीक है। इसके अलावा एसडीके के उपयोगकर्ता प्रमाणिकता सुविधा तत्कालीन उपयोगकर्ता नाम सत्यापन प्रदान करती है, जो पारिस्थितिक तंत्र में उपयोगकर्ताओं से विशिष्ट रूप से जुड़ी होती है। यह सुविधा आपको सामान्य उपयोगकर्ता ऑनबोर्डिंग से जुड़ने की घोषणा और फनल ड्रॉप ऑफ से राहत देती है। उपयोगकर्ता त्वरित पहुंच आपको अपने एप्लीकेशन को बेहतर बनाने के माध्यम से केंद्रित करने में क्षमता प्रदान करती है। यानी कि गाइज, यहाँ पर आप लोगों को, अगर आप लोग एसटीके के जरिए प्रमाणित होते हो तो बहुत बड़ी बात है, जिसे आप लोग केवाईसी या सत्यापन कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर आप उपयोगकर्ता के साथ अन्य उपयोगकर्ताओं को भी जोड़ते हो तो उसका भी आपको ऑनबोर्डिंग
बहुत सारी घोषणाएं की हुई है कि आप लोगों को क्या मिलने वाला है, किस तरह से मिलने वाला है, क्या क्या एप्लीकेशन के बेहतर ध्यान केंद्रित करने के बहुत सारे तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस बात करें तो आप लोग देख सकते हो उपयोगकर्ता के आधार और उपयोग का आसानी से असीमित संभावनाएं और मजबूत समर्थक और साधनों के साथ पाइनेटर का जैसे डेवलपरों के लिए एक सफल विकेंद्रीकरण एप्लीकेशन बनने के लिए ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर हम सब बात पर गौर करेंगे कि पाई पर निर्माण एक डेवलपरों के रूप में आपकी क्षमता को कैसे उजागर कर सकता है और आपको वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करने वाले नवीन ऐप और उपयोगकर्ताओं में बनाने में मदद कर सकता है। यहाँ पर गाइज बिल्कुल सही बात ये कही जा रही है कि जो भी समस्या है या जिस तरह से टेक को आगे बढ़ाया जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग देख सकते हो गाइज माइनिंग के साथ साथ इसने ब्राउज़र में इतने सारे टेक इकट्ठा किए हैं कि एक पायनियर को गाइज हर वो चीज़ वहीं मिल जाएगी जो गाइज उसे पाईकॉइन में आराम से परचेज करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसी तरीके की गाइज अपडेट पाई ने डाली है पाई के माइनिंग एप्लीकेशन के अंदर भी कि आप लोग अगर डेवलपर लाते हो तो आपको 1000 पाईकॉइन दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं गाइज पाई अपने टेक और अपने माइनिंग और उपयोगकर्ताओं को जोड़ती जा रही है और अच्छा प्रदर्शन गाइज उनका ये है कि वो एक डेवलपर के रूप में उस उजागर क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं जो गाइज बिल्कुल आगे बढ़ने की संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कीमत के बारे में। यह प्रश्न कई पाईनियर या पाई के अग्रदूतों के मन में काफ़ी समय से है। यदि पाई वह क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप मोबाइल फ़ोन से माइन करते हो, mainnet लॉन्च के बाद वास्तव में क्या ये $1000 तक पहुंच पाएगा तो क्या होगा? कुछ लोगों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो वो रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है। हालांकि दूसरों का एक अलग दृष्टिकोण है। पाई का वास्तविक मूल्य और वस्तु सेवा के रोजमर्रा के लेन देनों के उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी की उसकी क्षमता निहित है। यानी कि गाइज $1000 स्टार्टिंग पॉइंट नहीं कह सकते हम लोग। हाँ, आगे चलकर हो सकता है जिस तरह से गाइज दिसंबर में लिस्टिंग हुई और प्राइस गाइज $500 तक टच हो चुकी थी, तो गाइज वो एक अफवाह थी। अगर वहाँ पर गाइज पाई की अगर रियलिटी होती तो आप लोग देख सकते हो कि आज भी पाई कॉइन की डॉलर की प्राइस $50 तो ऑलमोस्ट रखी गई है, जो गाइज बहुत बड़ा एक हमारे लिए पॉइंट कह सकते हो। और गाइज बात यह है कि अगर रातों रात करोड़पति बनने की तो गाइज जिनके पास अच्छे खासे कॉइन है वो भी गाइज कहाँ, वॉलेट के अंदर। और गाइज वही वॉलेट उनका एक साथी बन चुका है, एक बैंक अकाउंट बन चुका है। उससे गाइज एक जीवन नाट्य बदल सकता है। अगर किसी के पास वॉलेट में 10,000 पाईकॉइन है और गाइज $20 की भी प्राइस रहती है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो कितना ज़्यादा वो गाइज $2,00,000 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और गाइज इंडियन रुपीज़ में आपको भी पता है कि उसे कन्वर्ट करोगे तो आराम से आप लोग वो चीज़ खरीद सकते हो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज होने वाली चीज़ें हैं। और गाइज क्रिप्टो करेंसी दुनिया बदल सकती है, ये चीज़ आपको भी पता है। और माइनर प्रोजेक्टों से बहुत सारे यूजरों ने प्रॉफिट कमाया भी है। तो गाइज ये थी आज पाई पेमेंट को लेकर एक बड़ी अपडेट, किस तरह से गाइज होने वाला है, कितने क्षेत्र हैं, कब कब होगा, वो चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी गाइज रोड मैप के साथ और भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे भाई सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।